गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट। आपको एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ा रही हूँ। और इस पेपर में हम हमारे सिलेबस का टॉपिक एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारे दार्शनिक हाइडेगर को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि मानवीय अस्तित्व की वो कौन सी विधाएं हैं जो मानवीय अस्तित्व को अर्थ देती है, मानवीय अस्तित्व को प्रमाणिक बनाती है। तो हमने इसमें पढ़ा कि मानव जगत से लगाव रखता है, जिसे उद्वेगपूर्ण लगाव कहा गया, जिसका नतीजा अक्सर, जब भी डिटैचमेंट का नतीजा अक्सर चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, और एक समझ की वो जगत की क्या समझ रखता है और वो फ्यूचर में जीता है। आज हम जिस विधा की बात करेंगे वह है शून्यता की अनुभूति, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल हाइडेगर के दर्शन में रखती है। हाइडेगर ने इसको व्यवहारिक स्तर पर भी समझाने की कोशिश करी है, इसको अनुभूति से जोड़कर, और कोशिश करता है वो इसको सत्तामूलक स्तर पर भी समझाने की। हालांकि हाइडेगर क्लियर करता है कि ये कोई अवधारणा नहीं है, मतलब विचारों का कोई समूह नहीं है जिसे हम बौद्धिक विश्लेषण के माध्यम से समझ लें। जैसे अन्य दार्शनिक सत्य का चित्र जिस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वो है क्या, बेसिकली उसका अनुभूति से या मानव के अनुभव से कोई तात्पर्य नहीं है। वो एक परिकल्पनात्मक चिंतन है जो अनुभव से या वास्तविकता से कहीं जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दिखता। जबकि ये कहा जाता है कि जो कुछ भी सच है उसे वास्तव में होना चाहिए, ऐसा अनुभववादियों का कहना है। समाजवादी भी इस बात को बहुत मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर सत्य कुछ है तो सिर्फ वो बुद्धि का खेल नहीं होना चाहिए, सिर्फ विचारों के माध्यम से हम उस तक न पहुँचें, उसको अनुभूत भी करें। ये हाइडेगर का मेन जो थॉट है ये है। अब शून्यता की अनुभूति को हाइडेगर इतना इम्पॉर्टेंट कहता है कि इसी के माध्यम से आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वो ये कहता है कि मानवीय अस्तित्व की कई विधाएं हैं, उन सबको जब हम सहन करते हैं बजाय उनसे भागने की, क्योंकि अस्तित्व की प्रमाणिकता आपके सामने कई तरीके की परेशानियां लेकर आती है और आपको उनका सामना करना होता है, और तभी आप अपने अस्तित्व को मांझ पाते हैं या उसे महसूस कर पाते हैं। यहाँ हाइडेगर यही कह रहा है कि शून्यता की अनुभूति बहुत तीव्र है। और शून्यता का मतलब, जैसे अगर एक लेमैन कहे तो शून्यता का मतलब अक्सर ये निकाला जाता है कि शून्यता मतलब ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं। तो निषेध, अगर हम थोड़ा ढंग की भाषा में बात करें तो क्या शून्यता का अर्थ निषेध है? तो हाइडेगर कहता है कि नहीं, शून्यता का अर्थ निषेध कतई नहीं है, क्योंकि निषेध में हम किसी चीज़ को मना करते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम इनकार भी वो इससे नहीं करता, लेकिन सत्य को वो इससे आगे की बात बताता है। शून्यता को वो इसके इतर भी परिभाषित करने की या समझाने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि शून्यता, देखिए एग्जाम्पल से या वैसे हम समझने की कोशिश करें कि जब कोई चीज़ हमारे सामने ख़त्म होती है, नष्ट होती है, या किसी व्यक्ति की, प्रियजन की मृत्यु होती है, तो हमें पता चलता है कि अब वो नहीं है। जब वो नहीं होता तो उसके होने का हमें इतना गहराई से एहसास होता है कि कुछ टाइम तक वो हमारे पास था। तो जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है तो हमें उसके होने की इम्पोर्टेंस का बहुत गहराई से पता चलता है। यहीं से वो ये बताता है कि यहीं से हम जब होने को समझना शुरू करते हैं तो यही वो स्टेप होता है, वो बिंदु होता है जहाँ से हम सत्य की तरफ मुड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि जैसे वो वस्तु नष्ट हो गई या वो व्यक्ति मर गया, एक दिन शायद मैं भी मर जाऊँ, मैं भी उसी की तरह क्षणभंगुर, एक अल्पकाल के लिए मैं इस धरती पे आया हूँ, शायद मैं भी मर जाऊँ। तो इस क्षणभंगुरता की वजह से उसे और बेचैनी होती है, तो वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है जो एक ऐसी चीज़ हो जो ख़त्म नहीं होती, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक स्टेप है जब वो सत्य की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हालांकि सत्य ऐसा है या नहीं ये अलग बात है, इसे वो अनुभूति के स्तर पर जानेगा, लेकिन ये एक मूवमेंट है, एक पॉइंट ऑफ थॉट है जिससे वो आगे की तरफ बढ़ता है, सोचता है और सत्य की तरफ कदम बढ़ाता है। इसीलिए भी हाइडेगर कहता है कि इसी वजह से मानव, इसी अनुभूति की वजह से मानव अन्य प्राणियों से अलग है। वो ये कहता है कि इसी शून्यता की अनुभूति या आगे भविष्य में जीना या उद्वेगपूर्ण लगाव, चिंता, तनाव, निराशा, हताशा, व्याकुलता, ये सारी चीज़ें इंसान को महसूस होती है और ये इसे सत्य की तरफ पुश करती है, धक्का देती हैं कि आप जानने की कोशिश करिए, सत्य को समझने की कोशिश करिए, और भीतर से एक आवाज़ हम महसूस करते हैं, ऐसा हाइडेगर कहता है। और वो ये कहता है कि अन्य वस्तुओं में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मानव अलग है।
हालांकि हाइडेगर की इस बात का कारण एक तार्किक भाववादी है। आगे जाके हम तार्किक भाववाद पढ़ेंगे कि तार्किक भाववाद क्या चिंतन है। तार्किक भाववाद एक ऐसा दर्शन था जो विज्ञान को बहुत इम्पोर्टेंस देता था कि उसी दर्शन को माना जाएगा जो विज्ञान सम्मत होगा, जो अनुभव में आएगा। डिटेल में हम तब जानेंगे। उसी का एक फिलॉसफर है कार्नेप। कार्नेप ये कहता है कि ये जो शून्यता की अवधारणा है, जिन शब्दों का हाइडेगर इस्तेमाल करता है, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। ये तार्किक भाववाद का क्रक्स है। एक ही लाइन में आप तार्किक भाववाद को समझते हैं। वो ये कहता है कि या तो उसी चीज़ को, उसी कथन को सत्य माना जाएगा जो या तो अनुभव में सत्य होगा या उसे विज्ञान के या गणित के कथनों की तरह जिसका विश्लेषण किया जा सके। शून्यता की अनुभूति इन दोनों में से कहीं नहीं आती, तो एक निरर्थक अवधारणा है। हालांकि हाइडेगर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु सूचक कथनों के माध्यम से आप सत्य को नहीं समझ सकते, या वहाँ तक सीमित रहते हुए भी आप सत्य को नहीं समझ सकते। आपको उससे अलग उठना होगा। हम कई बार देखते हैं कि एक वस्तु सत्य होता है और एक मूल्य सत्य होता है। तो जब सत्य की बात की जाती है तो आपको मूल्य सत्य के क्षेत्र में आना पड़ता है। वस्तु सत्य की दृष्टि से आप मूल्य सत्य की लक्ष्यों को या उसके मापदंडों को नहीं समझ सकते। तो हाइडेगर इससे इनकार करता है और कोशिश करता है बचने की। दूसरा, अब हम ये जानें कि प्रमाणिकता अप्रमाणिकता क्या होता है। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं कि प्रमाणिकता अप्रमाणिकता क्या है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व की अनुभूति के साथ जिंदा रहता है और ये मानता है कि मैं जगत की शेष वस्तुओं जैसा नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, और वो अपने आप को इनसे अलग करता भी है, डिटैच करके मानता है कि ये मेरा मोबाइल तो है लेकिन मैं मोबाइल नहीं हूँ, ठीक है। तो जब वो इस तरह इन वस्तुओं को अपने आप से अलग करता है तो उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है कि वो एक चेतन प्राणी है, ठीक है। वो निर्णय लेता है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसके लिए भी और अन्यों के लिए भी। तो मानव जगत में तो है लेकिन वो जगत नहीं है, वो जगत का भी नहीं है, ठीक है। वो जगत से अलग है, एक एंटिटी है, एक चेतन हम ये कह सकते हैं जीव हैं जो निर्णय लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही मानव को ऐसा एहसास हो, सारे मानवों को, कि हम चेतन प्राणी हैं, हम जगत की वस्तुओं से अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल अस्तित्ववादी देते हैं। आप सात्र को पढ़ेंगे, सात्र बहुत बड़े अस्तित्ववादी माने गए, नास्तिक अस्तित्ववादी। वो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को वस्तु जैसा बना लेता है तो वो अपनी सारी संभावनाएं नष्ट कर लेता है। जैसे वस्तु की सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती है उसे एक रूप देते ही। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं है। मानव के साथ ये बात है कि वो अपनी अस्तित्व की बहुत सारी संभावनाओं को टटोल सकता है कि वो क्या हो सकता है, और ये हर व्यक्ति के साथ विशिष्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसा कर रहा है अगर हम भी वैसा करने लगे। आजकल हम यंगस्टर में ऐसा ट्रेंड देखते हैं कि एक ही रास्ते पर बहुत सारे लोग चलने की कोशिश करते हैं, बजाय अपनी विशिष्टता को पहचानने की कि मुझ में क्या विशिष्टता है और मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूँ, जीवन में मेरे लिए क्या सही है, बनिस्बत मैं दूसरे को देखकर उसी के रास्ते पर आगे। तो वो यही कहता है कि मानव समझे वो विशिष्ट है और वो जगत की वस्तुओं जैसा नहीं है, तो वो प्रामाणिक जीवन होगा। अन्यथा वो अप्रामाणिक जीवन जिएगा, जगत की वस्तुओं जैसा जीवन जिएगा, एक स्खलित पतित जीवन जिएगा, एक मशीनी जीवन जिएगा, पैदा होगा और उसी ढर्रे पे चलेगा जिसमें शेष समाज चलता है। तो वो जीवन प्रामाणिक जीवन नहीं माना जाएगा। आगे हम ये देखेंगे कि हाइडेगर प्रामाणिक अप्रामाणिक जीवन के बारे में और कुछ डिटेल में बताता है, साथ ही वो सत्य के बारे में और क्या बताता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।